नेपाल, फिर फ्रांस और अब लंदन। सड़कों पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, बदलाव चाहिए। कहीं नेपाल में जेएनजी ने सरकार गिरा दी तो फ्रांस में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नींद उड़ा दी। तो अब ब्रिटेन में लाखों लोग सड़क पर उतर आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाने लगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये गुस्सा क्यों भड़क रहा है और क्या ये आंदोलन अब एक ग्लोबल पैटर्न बनता जा रहा है? आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लंदन की सड़कों पर शनिवार को ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां यूनाइट द किंगडम के बैनर तले करीब 1.5 लाख लोग प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए और नारे लगाते हुए कहा कि घर भेजो, नावे रोको, देश वापस दो। साथ ही झंडे भी लहराए गए और तख्तियां भी उठाई गईं और प्रदर्शन का मुद्दा प्रवासियों की बढ़ती संख्या और सरकार की चुप्पी। लेकिन इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन ने। उन्होंने साफ कहा कि प्रवासियों को ब्रिटेन की असली नागरिकों से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं और यही देश की पहचान को खत्म कर रहा है। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी वीडियो संदेश में इस आंदोलन के समर्थन में सामने आए और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन धीरे धीरे टूट रहा है और इसकी असली खूबसूरती अनियंत्रित प्रवास से खतरे में है। हालांकि हर कोई इस विरोध का हिस्सा नहीं था। लंदन में ही एक और रैली हुई, जहां स्टैंड अप टू टेररिज्म, जिसमें हजारों लोग उतरे और कहा कि शरणार्थियों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इन दोनों आंदोलन की टक्कर में हिंसा भड़क गई, जिसमें कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए और राजधानी दिन भर अशांति से जूझती रही। ये नजारा नेपाल की याद दिलाता है कि जहां हाल ही में जेएनजी सड़कों पर उतर आई और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी, संसद जलाई गई, नेताओं के घर को आग लगाया गया और आखिरकार ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह बांग्लादेश में छात्रों के विरोध ने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका और नई अंतरिम सरकार बनी। पड़ोसी देश श्रीलंका में भी जनता के आंदोलन ने 2022 में गोटबाया राजपक्षे की सत्ता को खत्म कर दिया था और अब यही तस्वीर लंदन की सड़कों पर दिख रही है। नेपाल, बांग्लादेश और ब्रिटेन, सब जगह एक ही पैटर्न साफ दिखाता है कि जब सरकारें जनता की आवाज नहीं सुनती तो जनता सड़कों पर आ जाती है। खासकर युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया के जरिए संगठित होकर पल भर में क्रांति का रूप ले लेती है। यही वजह है कि अब कोई भी आंदोलन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गया। तो तस्वीर साफ है कि चाहे काठमांडू हो, ढाका हो या फिर लंदन, जनता अब खामोश नहीं बैठ रही है और मुद्दे अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, सत्ता से जवाब मांगना और बदलाव लाना। लेकिन अब देखना होगा कि यह लहर और किन देशों तक पहुंचती है।